वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग ESXi पार्ट 1। अब हम क्या करेंगे, vSphere को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो vSphere को इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिएगा, हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किसके ऊपर बनाएंगे, वो हम VMware वर्कस्टेशन के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका VMware का जो वर्जन, VMware वर्कस्टेशन का जो वर्जन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्जन 7 होना चाहिए वर्कस्टेशन का। और साथ ही जो आपका CPU है वो 64 बिट का होना चाहिए और उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन इनेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका CPU इंटेल का है तो उसके अंदर इंटेल VT क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। और अगर आपका CPU AMD का है तो उसके अंदर AMD V क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब बात यह आती है कि आप कैसे चेक करें कि आपका CPU 64 बिट का है और उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो कि आपका CPU Z। ठीक है, जब आप CPU Z को रन करेंगे तब क्या होगा, तब आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, EM64T और इंटेल, और आपको यहाँ दिख जाएगा VTX। मतलब कि मेरा जो प्रोसेसर वो क्या है, 64 बिट का है और उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन क्या है, इनेबल्ड है। ठीक है, और साथ ही मेमोरी हम देखते हैं तो मेरे लैपटॉप में कितनी 8 GB क्या है, मेमोरी है। ठीक है, मतलब कि हम इस लैपटॉप के अंदर क्या कर पाएंगे, इजीली vSphere को इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम vSphere को इंस्टॉल करेंगे, उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हमारी लैब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा हार्डवेयर लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या डाल देंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे और उसके ऊपर क्या डालेंगे, वर्कस्टेशन डालेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीनें बनाएंगे। ठीक है, 2 वर्चुअल मशीनें बनाएंगे जिनके ऊपर हम क्या डालेंगे, ESXi डालेंगे। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन के ऊपर हम क्या बनाएंगे, iSCSI बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम ओपन फाइलर का यूज करेंगे और एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, हम vCenter सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा लैब स्ट्रक्चर है। हम vSphere क्लाइंट से किसको कनेक्ट करेंगे, vCenter सर्वर को, और vCenter सर्वर के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, दोनों ही ESXi होस्ट को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी जो ESXi होस्ट है वो किससे कनेक्टेड होंगे, आपके ओपन फाइलर SCSI से, iSCSI से कनेक्टेड होंगे। अब हम vSphere के एडिशंस के बारे में बात करते हैं। आपका जो vSphere आता है वो 3 एडिशंस में आता है। ठीक है, पहला जो एडिशन है वो है आपका vSphere स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको कम फीचर मिलेंगे। vSphere इंटरप्राइज अगला जो एडिशन है, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड से ज्यादा फीचर मिलेंगे। और vSphere अगला जो वर्जन है वो है आपका vSphere इंटरप्राइज प्लस, इसके अंदर आपको इंटरप्राइज से क्या मिलेंगे, और ज्यादा फीचर मिलेंगे। ठीक है, vSphere का जो लाइसेंस आता है वो किसके हिसाब से आता है, vSphere का लाइसेंस पर CPU सॉकेट के हिसाब से आता है। ठीक है, नोट एडवांस इज नोट लॉन्गर अवेलेबल। एडवांस जो एडिशन था वो अब vSphere 5 के अंदर नहीं है। ठीक है, हम डिफरेंट ESX, हम अब बात करते हैं कि ESX और ESXi में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि vSphere 4 तक आपकी 2 चीजें आती थी, ESX और ESXi, बट अब vSphere 5 में क्या हो चुका है, ESX को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। आपको जो ESX के अंदर आपको क्या मिलता है, सर्विस कंसोल मिलता है।
ठीक है। उस मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, एक लिनक्स जैसा प्रॉम्प्ट आ जाएगा जहां पे क्या कर सकते हैं, आप कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, कमांड्स क्या कर सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ESX है वो क्या एक बहुत बड़ा हाइपरवाइजर है, बड़ा हाइपरवाइजर है। ठीक है, Red Hat Linux based service console required more frequently updates and hard and had a larger attack surface। ESX में क्या प्रॉब्लम्स थी, ESX का जो सर्विस कंसोल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, Red Hat Linux के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसको क्या पड़ती थी, बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपडेट की आवश्यकता पड़ती थी, और जो इसका जो सरफेस अटैक सरफेस था वो भी क्या था, बहुत बड़ा था। ठीक है, टुक लॉन्गर टू इंस्टॉल ऑन बूट, इसको बूट होने में और इंस्टॉल होने में क्या लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। यूज्ड मोर रिसोर्सेस, और जो ESX जो है वो क्या करता था, आपके सर्वर के ज्यादा रिसोर्सेस को क्या करता था, कंज्यूम करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ESXi के बारे में। तो ESXi क्या है, टाइप 1 हाइपरवाइजर है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही छोटा हाइपरवाइजर है, थिनर हाइपरवाइजर, मतलब कि छोटा हाइपरवाइजर है। और इसके अंदर आपको कोई सर्विस कंसोल नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको बायोस जैसी एक येलो स्क्रीन मिल जाएगी जिसे कि बोलते हैं आपका DCUI, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जहां से कि आप बेसिक मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, मोर सिक्योर, अभी ये क्या है, कंपेयर देन ESX से क्या है, ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, और लेस अपडेट, इसको ज्यादा जल्दी भी, इसको जो अपडेट है वो कम अपडेट की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। लोड एंड इंस्टॉल सुपर फास्ट, ये इंस्टॉल भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और बूट भी क्या कर हो जाएगा, जल्दी बूट हो जाएगा, कम टाइम लेगा। ठीक है, बूट होने में। परफॉर्म ऑल द एडवांस फीचर्स ऑफ ESX, और इसके अंदर आपको ESX के सारे ही, लगभग सारे ही फीचर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम ESXi के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। 64 बिट CPU विथ इंटेल VT और AMD V इनेबल, मतलब कि आपका जो CPU होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए, और उसके अंदर इंटेल VT और AMD V क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। ऑल AMD ऑप्टेरॉन प्रोसेसर्स, ये क्या करेंगे, सभी AMD ऑप्टेरॉन प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। ऑल इंटेल Xeon, इंटेल Xeon के सभी प्रोसेसर को भी क्या करेगा, आपका ESXi सपोर्ट करेगा। ठीक है, अप टू 160 लॉजिकल CPUs, जैसे मैं बात करता हूं ड्यूल कोर में कितने आते हैं, दो लॉजिकल कोर्स होती है। ठीक है, आपकी क्वेड कोर के अंदर 4 लॉजिकल कोर होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो ESXi है वो 160 लॉजिकल कोर्स के CPU को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। मेमोरी 2 GB रैम मिनिमम होना चाहिए। 1 और मोर इथरनेट कंट्रोलर, कम से कम आपकी जो ESXi होस्ट में कम से कम एक इथरनेट कंट्रोलर तो होना ही चाहिए, और अगर ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा है। गीगाबिट्स और 10 GB इथरनेट कंट्रोलर्स आर सपोर्टेड, गीगाबिट इथरनेट को और 10 गीगाबिट इथरनेट को भी क्या करेगा, आपके इथरनेट को क्या करेगा, ESXi सपोर्ट करेगा। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी यूज द सेपरेट इथरनेट कंट्रोलर फॉर द मैनेजमेंट नेटवर्क एंड द वर्चुअल मशीन नेटवर्क्स, मतलब ये है कि ये क्या है, आपका ESXi होस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि इस ESXi होस्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, दो लैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक लैन कार्ड किसके यूज आएगा, आपके मैनेजमेंट की यूज आएगा, और एक लैन कार्ड से क्या होगा, आपके वर्चुअल मशीन का ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, इससे फायदा ये है कि कभी आपको कोई मैनेजमेंट का काम करना है, जैसे कि आपको क्या करना है, ऐसा कोई काम करना है जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नेटवर्क कंज्यूम होता है, एग्जांपल के लिए vMotion। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी वर्चुअल मशीन के नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा डिजाइन तो ये कहता है कि आपके यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 लैन कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 लैन कार्ड होना चाहिए रिडंडेंसी के लिए।
ठीक है। और अच्छा डिजाइन ये कहता है कि आपके जो वी सेंटर, आपके जो होस्ट है ESXi होस्ट, ठीक है, उनके बीच में भी क्या होता हो सकता है, ऐसा कोई काम हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा नेटवर्क कंज्यूम करता है, जैसे वी मोशन माइग्रेशन, ठीक है। तो उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, 2 लिंक कार्ड होने चाहिए, ठीक है। आइडियल केस सिनेरियो ये कहता है कि आपके ESXi होस्ट में 16 लिंक कार्ड होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके ESXi होस्ट में 16 लिंक कार्ड हैं तो आप सभी फीचर्स को इफिशिएंट वे में यूज कर पाओगे। ESXi को ही क्या बोला जाता है, आपका VM वाइजर भी ESXi को ही कहा जाता है, ठीक है। डिस्क स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो SCSI एडाप्टर, फाइबर चैनल एडाप्टर, कन्वर्ज नेटवर्क एडाप्टर, iSCSI एडाप्टर एंड इंटरनल रेट कंट्रोलर, ये सभी को क्या करेगा, सभी एडाप्टर को सपोर्ट करेगा। SCSI डिस्क, फाइबर चैनल लर्न, iSCSI डिस्क और रेड लर्न एंड विथ अनपार्टीशनड स्पेस, SATA SCSI SAS, तीनों टाइप की हार्ड डिस्कों को क्या करेगा, आपका ESXi सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउनलोडिंग vSphere VMware ESXi 5, ठीक है। आप जो ESXi जो है उसका क्या है, फ्री वर्जन भी क्या है अवेलेबल है, ठीक है। आप बट उस फ्री वर्जन के अंदर जो फीचर होंगे वो क्या करेंगे, 60 दिन तक तो क्या होंगे, सभी फीचर काम करेंगे, बट 60 दिन के बाद आपके वो फीचर क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप इस वर्जन का जो ट्रायल एडिशन है, जो फ्री वर्जन है, उसका यूज आप टेस्टिंग के लिए या फिर लर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रायल एडिशन डाउनलोड करना है तो आप किस लिंक पे जाइए, www.vmware.com ट्राई VMware पे जाइए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इफ यू हैव रजिस्टर्ड लाइसेंस जस्ट डाउनलोड द ISO फ्रॉम, अगर आपने लाइसेंस खरीद लिया है ESXi का तो आप इस वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, ESXi को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ESXi इज 321 MB CD ISO, आपकी जो ESXi की जो ISO CD उसकी जो साइज है वो क्या है, आपका 321 है, ठीक है। चेक हार्डवेयर कंपेबिलिटी लिस्ट SCI, जब भी आप कोई हार्डवेयर खरीद रहे हैं, या फिर कोई सर्वर खरीद रहे हैं ESXi के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसकी हार्डवेयर कंपेबिलिटी लिस्ट को चेक करना चाहिए, ठीक है, कि वो ESXi के कंपेटिबल है या नहीं है, ठीक है। तो SCL के लिए हार्डवेयर कंपेबिलिटी लिस्ट को चेक करने के लिए आप कहां जा सकते हैं, www.vmware.com go/go/scl पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, ESXi की कंपेबिलिटी लिस्ट मिल जाएगी, हार्डवेयर कंपेबिलिटी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे वेबसाइट पे और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आया डाउनलोड पे, ठीक है। जैसे मैं डाउनलोड पे जाऊंगा, जैसे मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से मैं इंटरप्राइज, यहाँ से मैं स्टैंडर्ड एडिशन डाउनलोड कर सकता हूँ ESXi का, ठीक है। इंटरप्राइज एडिशन क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरप्राइज प्लस स्टैंडर्ड तीनों जो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ ESXi का वो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अब चलते हैं, हम दूसरी लिंक पे चलते हैं, SCL वाली पे, ठीक है। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, अब जैसे कोई सर्वर, अगर मैं कोई डिवाइस खरीद रहा हूँ, उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ESXi के कंपेटिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उस डिवाइस को क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा डिवाइस खरीद रहे हैं, आप सिस्टम या सर्वर खरीद रहे हैं या IO डिवाइसेस खरीद रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज खरीद रहे हैं, या फिर आप कौन सा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से गेस्ट OS इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है, या फिर, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से मिल सकती है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ सर्वर्स को, सिस्टम और सर्वर्स को। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा
कि किस प्रोडक्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ESX5 के बारे में। ठीक है, और मैं ये जो सर्वर खरीद रहा हूँ वो किस कंपनी का खरीद रहा हूँ, सपोज दैट मैं खरीद रहा हूँ HP का खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो HP सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और सिस्टम टाइप यहाँ पे मैं सभी ऑल टाइप के सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कहाँ पे करता हूँ, अपडेट एंड व्यू रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन HP के कौन कौन से सर्वर आपके ESXi के लिए कंपेटिबल है, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उनकी डिटेल लिस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।